क्या इसे जनता को मूर्ख बनाना नहीं कहते? सरकार कई प्रकार के ऐसे भाषण मंच पर आकर दे देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पारिक, आप देख रहे हैं न्यूज रिव्यू। आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की सांसदी जाने पर। किसी गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और राहुल गांधी की सांसदी चली गई। आज का वीडियो इसी पर है कि क्या मंच पे कही गई सारी की सारी बातें सच होती है। आज हम ऐसी कई क्लिपें लेके आए हैं सरकार की जो उन्होंने मंचों पे बोली है। तो आज हम इन्हीं क्लिपों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला वीडियो है जिसमें गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर कई प्रकार की बातें कही जाती है जो कि चुनावी भाषणों में दम बढ़ने के लिए कही जाती है। वो केवल जुमले होते हैं, जनताओं को केवल बहलावे में दिए जाए भाषण होते हैं ताकि लोग उन्हें वोट दे सकें। तो ये आप पहले ये वीडियो सुनिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। गृह मंत्री का यह बयान सुनकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाया जाता है। केवल राहुल गांधी की तरफ से ही नहीं, कई प्रकार के भाषण कई लोगों की तरफ से आते हैं जो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं या फिर उनसे वोट लेने के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा एक्शन ले लें जिससे लगने लगे कि आप तानाशाही कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। हमें पता है कि कोर्ट निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि कोर्ट किस प्रकार से कार्य करता है। और हम इसी प्रकार से एक वीडियो और देखते हैं जिसमें अभी धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, जिसके अंदर माननीय सरकार ने कुछ बातें कही। तो ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। वाह सरकार, एक दिन में ऐसा क्या बदल गया कि इतना बड़ा आंकड़ा चेंज हो गया, और कैसे हो गया? एक दिन पहले जब लोकसभा में भाषण था तब आंकड़ा कुछ और था, एक दिन बाद जब राज्यसभा में भाषण था तो आंकड़ा कुछ और हो गया। इस भाषण को भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कई भाषण हैं। चलिए हम अगला भाषण सुनते हैं। कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो आदरणीय सभापति जी। जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना, सरकार बता रहे हैं कि पीछे गांधी लगाना चाहिए या नेहरू लगाना चाहिए। क्यों आखिर गांधी परिवार गांधी क्यों लगाता है और नेहरू क्यों नहीं लगाता? हमने तो सुना था कि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम पीछे कुछ भी लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, समाज ये अधिकार देता है या नहीं देता ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संविधान तो देता है। और अब सरकार को काम ही नहीं बचे कि वो ये तय करेंगे कि हमें पीछे सरनेम क्या लगाना चाहिए। केवल मेन मुद्दों को भटकाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संसद की गरिमा का ध्यान रखिए। वहां काम की बातें होनी चाहिए। वहां नारे लग रहे थे मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, लेकिन इन बातों का कोई भी जवाब नहीं आया। इन बातों का कोई भी जवाब नहीं आया कि अडानी पर कोई भी जवाब दिया जाए। उल्टा आपने सामने वालों को यह बताया कि आप पीछे नेहरू लगाएंगे या गांधी। दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट में कि ये बात कहां तक सही है कि आज प्रधानमंत्री तय करेगा कि पीछे नेहरू लगाना चाहिए या गांधी। और इसी के साथ एक भाषण और सुनिए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सरकार कह रहे हैं कि एक अकेला सफर भारी है। वो तो हमें भी पता है कि एक अकेला सफर भारी है। हमने आपको वोट दिया है क्योंकि हमें लगता है कि इस देश को आगे आप ले जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप जब कहते हैं तो इसे अहंकार कहा जाता है। जब संसद के अंदर अडानी पर नारे लग रहे हों, अडानी पर सवाल पूछे जा रहे हों और आप उस पर जवाब देते हैं कि एक अकेला सफर भारी है, ये कौन सा जवाब होता है? दोस्तों, आप इस संदर्भ में भी अपनी राय दीजिएगा। वैसे तो आज सरकार से कोई भी प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी बहुत हिम्मत राहुल गांधी जी कर लेते हैं। इसे मैं हिम्मत नहीं कहूँगा, वो विपक्ष में बैठे तो ये उनका कर्तव्य बनता है। अब उनकी भी सांसदी जा चुकी है। सांसदी जाने के बाद गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए। दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपने सुना कि किस प्रकार से गृह मंत्री बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। कम से कम अब कांग्रेस को तो खुला रहने दो, उनको तो मत बताओ कि उन्हें क्या करना है। खैर, मैं इस बारे में अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। और अब वीडियो पूरा हो चला है, तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। हमारी मानसिकता किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं है और हम किसी भी प्रकार से किसी का विरोध नहीं करते। हाँ, हमने अगर न्यूज़ शब्द काम में लिया है तो हमारा काम है कि हम विपक्ष में बैठे रहें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी धन्यवाद, अगर बुरा लगा हो तो भी धन्यवाद।